नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आज से पहले आप लोगों ने केवल मेरी आवाज सुनी होगी, हम लोग कभी रूबरू नहीं हुए हैं। लेकिन आज के बाद हम लोग रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे, एक टॉपिक को क्लियर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, आगे बढ़ाते हैं इस कारवा को। आज हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, एक टेंशन बिटवीन यूएस एंड मैक्सिको। एक एग्जाम्पल से मैं इस लेक्चर की शुरुआत करना चाहूंगा। मान लीजिए कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन का यूज करते हुए आपने किसी कोर्स को परचेज किया है, कोर्स का पेमेंट भी कर दिया है, लेकिन वो कोर्स चालू नहीं हुआ है। सप्ताह भर हो चुका है, 1 महीना हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, आपने हेल्प जो सेंटर है वहां पर भी कॉल कर लिया है, लेकिन फिर भी आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है। आप बड़ा परेशान हो जाएंगे। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसी एग्जाम्पल को हम लोग यहां पर भी जो है वो कनेक्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग एक शब्द को अच्छे से समझेंगे, वो है डोंकी शब्द। जब भी लैटिन अमेरिका से यूएसए के अंदर कोई भी माइग्रेंट्स वहां पर एंटर करने की कोशिश करता है, तो ये जो डोंकी शब्द है ना, ये डोंकी जो वर्ड है वो काफी हेल्प करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे मोबाइल एप्लीकेशन काफी ज्यादा टेंशन जो है वो क्रिएट कर चुकी है बिटवीन यूएस एंड मैक्सिको, और खास तौर पर पूरे विश्व के अंदर जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं या माइग्रेंट्स की जितनी भी समस्या हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो यूएस मैक्सिको की बॉर्डर के बीच में ही होती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने लेक्चर के अंदर आगे। आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है और दूसरी तरफ जो है मैक्सिको है। दोनों के बीच में लगभग 2000 माइल्स की जो बॉर्डर है, दोनों आपस में शेयर करते हैं। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन जो है इसकी भी बॉर्डर यहाँ पर टच करती है। दोनों जो है वो कॉमन तरीके से पैसिफिक ओशियन को टच करते हैं। अगर हम लोग यूएसए की बात करें तो यूएसए और मैक्सिको की जो बॉर्डर है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस मैप के अंदर पूरी लगभग 2000 माइल्स की ये बॉर्डर है। ठीक है, फिर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, फिर ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है जिसको हम लोग सिलिकॉन वैली कहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि भारत के अंदर सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी बॉर्डर जो है वो यहां पर शेयर होती है बिटवीन यूएस एंड मैक्सिको, और इसके ऊपर तारबंदी जो है वो भी की हुई है, कई सारी फेंसिंग की हुई है। जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर आते हैं, इलेक्शंस जीत के आते हैं, तो उन्होंने इलेक्शंस इसी बिहाफ पर जीत लिया था कि जब भी मैं यहां पर राष्ट्रपति बन के आऊंगा तो ये जो फेंसिंग है इसकी ऊंचाई को और बढ़ा दूंगा। यहां पर अगर हम लोग देखें तो यूएस के 4 यहां पर आप लोग स्टेट्स देख सकते हैं। एक तो है कैलिफोर्निया, एरिजोना, न्यू मैक्सिको और टेक्सास। ये जो 4 स्टेट्स हैं वो मैक्सिको के साथ में बॉर्डर जो है उसको शेयर करते हैं। लेकिन जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पहले दिया था, उसी एग्जाम्पल को मैं वापस से रिकॉल करना चाहूंगा कि एप्लीकेशन क्या किसी परेशानी का सबब बन सकता है। रिसेंटली हुआ क्या है उस मुद्दे पर हम लोग चलते हैं। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि ये जो आप लोग बॉर्डर देख सकते हैं, एक फेंसिंग जो है वो की हुई है, और फेंसिंग के उस तरफ पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है, और इस तरफ जो है ये भी शहर बसा हुआ है। मतलब आप लोग जो बॉर्डर अभी देख सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से जाती है। ठीक है, यहां पर देखिए स्ट्रगलिंग विथ यूएस असाइलम ऐप, माइग्रेंट्स फैमिलीज स्प्लिट एट बॉर्डर। ये जो आप लोग असाइलम ऐप देख रहे हैं, लगभग आज से 1 महीने पहले की बात है कि यूएस के द्वारा एक ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया, और ये कहा गया कि जब भी कोई माइग्रेंट वो मैक्सिको से अगर यूएस में आना चाहता है तो सबसे पहले आपको इस पर जो है अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर तो करेंगे ही, साथ में आपका फेस रिकॉग्निशन जो है वो भी इसमें किया जाएगा, आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये जो प्रोसेस है जिसको केवल 5 मिनट लगने चाहिए, अगर इसको 5 सप्ताह लग जाएं, तो 5 महीने लग जाएं, तो फिर क्या होगा। ये जो ऐप आप लोग देख रहे हैं, यही बहुत बड़ा कारण जो है वो अभी बना हुआ है टेंशंस को लेकर। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि वेनेजुएला के अंदर जो भी मैक्सिको से जाना चाहते हैं यूएस के अंदर, खास तौर पर वो जो माइग्रेंट्स हैं वो कहां से, लैटिन अमेरिका का एक कंट्री है वेनेजुएला, वहां से ये बिलोंग करते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले ये बताया था कि एक डोंकी शब्द का यूज जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। होता क्या है कि अगर भारत से कोई भी व्यक्ति यूएस के अंदर जाना चाहता है इलीगल तरीके से, तो ये डोंकी जो है, ये डोंकी एक व्यक्ति है जो क्या करता है, सबसे पहले इंडिया से उसको लेके जाता है लैटिन अमेरिका की कंट्री के अंदर, फिर उसको बॉर्डर पे जो है वहां पर प्रवेश करवाने की, एंटर करवाने की कोशिश की जाती है, चाहे फिर वो पैदल जाए चाहे किसी गाड़ी के थ्रू जाए। लेकिन ये जो डोंकी है बार बार इसको हेल्प करता है उस बॉर्डर को क्रॉस करने में। लेकिन जब ये मैक्सिको के अंदर पहुंच जाता है, तो मैक्सिको में पहुंचने के बाद जो सबसे लास्ट बॉर्डर होती है मैक्सिको और यूएस के बीच में, तो वो जो बॉर्डर है उसको फाइनली पास करवाने के अंदर ये जो डोंकी है वो बड़ी हेल्प करते हैं।
और काफी इंडियंस जो है वो इसके अंदर ठगे भी जाते हैं। लगभग 10 से 15 लाख, 15 से 20 लाख और 20 से 50 लाख भी इंडियंस जो है वो देने को तैयार हैं, लेकिन वो कैसे भी करके यूएस में पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो है किसका? लैटिन अमेरिका का। वहां के जो लोग हैं इस असाइलम ऐप से काफी परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब भी हम लोग इस ऐप के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो ऐप पर रजिस्टर करने के लिए सारी डिटेल्स डाल देते हैं। फेस रिकॉग्निशन जो है उसको करने में समय लेता है और वहां से यानी कि यूएस की तरफ से इसको वेरीफाई करने में काफी समय लग जाता है। इस मुद्दे को एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि दरअसल कुछ वक्त पहले अमेरिकी होम डिपार्टमेंट ने माइग्रेशन चाहने वाले लोगों के लिए एक ऐप जो है सर्विसेज लॉन्च की थी। इन लोगों का आरोप है कि इस ऐप को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि माइग्रेशन चाहने वाले लोगों को काफी वक्त जो है वो खर्च करना पड़ता है, वो कम खर्च करना पड़े। भीड़ में शामिल एक आदमी ने कहा कि अगर इस ऐप के भरोसे रहे तो हम अमेरिका में पहुंचने के लिए कई साल जो है लग जाएंगे। मतलब देखिए यहाँ पर जो समय मुश्किल से 5 मिनट का लगना चाहिए था उनको काफी समय लग रहा है। उन्होंने ये सीधा सीधा आरोप लगाया है कि ये जो ऐप बनाई गई है ये अमेरिका ने कुछ इस प्रकार से डिजाइन की है कि काफी समय जो है इसमें लग जाता है, जिससे मैक्सिको से यूएस के अंदर जाने वाले जो नागरिक है वो काफी परेशान रहते हैं। और इसी ऐप के कारण जो है वो लोग काफी गुस्से के अंदर आ चुके हैं कि हम लोग कैसे भी करके मैक्सिको से जाना चाहते हैं यूएस के अंदर, लेकिन यूएस की जो पॉलिसी है माइग्रेंट्स को रोकने की, वो अलग अलग पॉलिसी जो है वो यूएस लेके आता है। ध्यान रखिए कि 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 2022 में लगभग 22 लाख लोग जो थे वो मैक्सिको से पहुंचे थे, कहां पर? यूएस के अंदर। अच्छा, आप लोगों के मन में ये भी तो क्वेश्चन होगा कि सर कनाडा और यूएस के बीच में इतनी तो खास कोई लाइन नहीं है। देखिए कनाडा और यूएस जो है वो अपने आप में बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। वहां पर ग्रेट लेक जो है यानी कि 5 झीलें हैं जहां पर वो बॉर्डर जो है वो गुजरती है कनाडा और यूएस के बीच में। लेकिन कनाडा से बहुत कम लोग जो हैं वो यूएस के अंदर आते हैं और आते भी हैं तो केवल वर्क वीजा पर आते हैं और वो वापस लौट जाते हैं। लेकिन क्या वाकई में यूएस इतना चहेता देश है कि यूएस के अंदर सभी जो है वो जाना चाहते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो क्या है, ये जितने भी माइग्रेंट्स जा रहे हैं लेटिन अमेरिका से यूएस के अंदर, इनको आमतौर पर काम में ले आता है इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि जहां पर अमूमन एक अमेरिकन नागरिक 12 से 15 डॉलर लेता है एक दिन के अंदर वहां पर किसी भी फार्म हाउस के अंदर काम करने में। लेकिन ये जो माइग्रेंट्स हैं वो केवल 3 से 4 डॉलर के अंदर ही अपना पूरा काम कर देते हैं, इसीलिए इनकी मजदूरी जो है वो बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है। तो वहां के लोग जो हैं जो कि एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं वो भी ये चाहते हैं कि ये जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो इनके खेतों में काम करे ताकि कम कीमत जो है उनको अदा करनी पड़े। इसीलिए इनको तो रोजगार मिल जाता है और अमेरिकन का काम हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक निश्चित हमेशा सोर्सेज होते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि आज भारत जो है वो चाइना को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के अंदर सरपास जो है वो कर चुका है, लेकिन भारत के रिसोर्सेज तो फिक्स है। जब भारत के अंदर कोई माइग्रेंट्स आते हैं तो हम लोग एक लिमिट के अंदर ही उनको एंटर होने देते हैं। लिमिट के बाद जो है उनको हम लोग भारत के अंदर एंटर नहीं होने देते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास में रिसोर्सेज फिक्स है। अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ चुकी है और रिसोर्सेज ज्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं तो जो पहले से ही भारत के अंदर रह रहे हैं उनके लिए बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। ठीक यही सोच जो है वो यूएसए रखता है कि अगर ज्यादा माइग्रेंट्स आ गए तो यूएस के लिए समस्या जो है वो खड़ी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इसके लिए ये जो ऐप है वो अभी सबसे ज्यादा सबब बनी हुई है और माइग्रेंट जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज का आंसर जरूर कीजिएगा कि ये जो 5 लेग्स हैं जिसको हम लोग ग्रेट लेग्स कहते हैं, इनके नाम कौन कौन से हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।